अब आप ये देखें, ये क्या है, देखते ही पहचान रहे क्या लग रहा है ये एक स्टैम्प है ना। स्टैम्प के आप कितने देख रहे हैं, 2 पिक्चर्स देख रहे हैं, 1 and 2। Now if I want to compare between these 2 stamps, what are you finding? ये जो हमारा इसका जो लेंथ है और इसकी जो लेंथ है, you feel to be सेम। हमारा ये जो ब्रेथ है ये भी सेम है, ठीक है ना। अब जब क्या है, ये स्टेम का हम व्हेन वी आर डूइंग द कंपैरिजन, ये तो मैंने अपना मैथमेटिकल वे में करा है कि साइड्स का करा है। जनरल उसमें आप देखते ही कहेंगे इट इज अ सेम स्टेम, क्योंकि यहाँ पे जिसकी पिक्चर है वही सेम पिक्चर यहाँ पर है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, इसमें लिखा है इंडिया पोस्टेज, इसमें भी लिखा है इंडिया पोस्टेज। सो इस वे में भी देख रहे हैं हमें सेम मिल रहा है, ये नहीं कि उसके जो हमारे साइड्स है वो इक्वल है, बट पिक्चर्स आर ऑल्सो इक्वल। सो हम क्या कहेंगे, दीज 2 पिक्चर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। कैन वी से दीज 2 पिक्चर्स आर सिमिलर? यस, वी कैन से। ओके, लेट अस सी सम मोर। नाउ जैसे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लेड्स, ब्लेड्स इफ दे आर मेड फ्रॉम द सेम कंपनी, लाइक इफ वी टॉक अबाउट बिस्किट्स फ्रॉम द सेम कंपनी, और वी टॉक अबाउट दीज सॉफ्ट टॉयज एंड दे आर मेड फ्रॉम बाय द सेम मोल्ड, सेम स्ट्रक्चर के बनाए गए हैं, या हम इनको सॉफ्ट टॉयज या हम इनको एक टॉयज बोल दें, और ये जो टॉयज है ये मेड फ्रॉम सेम मोल्ड। सेम मोल्ड मीन्स क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम मोल्ड? मोल्ड मीन्स खांचा जिसके अंदर रख के वी मेक दीज। हम बिल्कुल जो अब जो अगर हमारा कहीं का भी अगर हमारा जो मोल्ड है इफ इट इज सेम, तो उसके अंदर जो थिंग्स भी हम पुट कर रहे हैं दे विल कम ऑफ द सेम मेजरमेंट। ऐसे ही हमारा जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, उसके मोल्ड्स होते हैं, उसका कुछ एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसमें वी पुट ऑल द थिंग्स, एंड व्हेन द थिंग्स आर कमिंग आउट दे आर ऑफ सेम साइज, सेम वेट, विद एवरीथिंग सेम। तो ये क्या हो गया, तो द रिलेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, द रिलेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट? The meaning here is कि when 2 objects are similar, when 2 objects are similar to each other, then we say कि they are fulfilling the congruence of each other। हाँ, या हम ये कहते हैं कि जो इनके बीच में रिलेशन कहलाएगा वो क्या आएगा कि they are congruent to each other, it proves they are proving the congruence, ठीक है। सो यही हमने देखा इसी चीज को। तो अब आपको समझ में आया कि जो रिलेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स अगर वो सिमिलर है देन वी दे से दिस टू बी कॉन्ग्रुएंस। तो व्हेन यू सी दिस वर्ड, तो अपने दिमाग में आप सोच लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलैरिटी बिटवीन देम, मीन्स सिमिलर के साथ हम इनको कह सकते हैं इक्वल। अभी जो हमने स्टेम का करा था देवर सिमिलर, हाँ हम उसका, क्योंकि हम एक क्या कर रहे थे वर्ड यूज के उसका एक कंपेयर कर रहे थे वेदर दीज 2 आर, उसमें हमने पिक्चर्स भी देखी डायमेंशंस के साथ, अदर थिंग्स वी हैव सीन। नाउ जब हम इन कॉन्ग्रुएंसी की तरफ मूव कर रहे हैं तो अब हम इंस्टेड ऑफ सिमिलर वी विल स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड इक्वल, ठीक है। नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स। अब आपका कोई भी एक ऐसे फिगर है तो अब क्लियर हो गया ना, कॉन्ग्रुएंस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो जैसे अगर हम करें, इफ आई नेम दिस फिगर टू बी ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एंड यहां पे क्या करें हम लोग P
Q R S T U. तो if I want to compare between these two figures A B C D E F and P Q R S T U, so हमें क्या लग रहा है, हम कह रहे हैं these two are equal to each other. अब equal नहीं, they are congruent to each other. Means we can see that the measurement of AB is equal to the measurement of PQ. Measurement of BC is equal to measurement of QR, and in this way we can look for the equality between these all sides. उसके साथ क्या है, even हम ये देख रहे हैं कि if there is a curve here, there is also a curve there. So we can say कि ये जो प्लेन फिगर F1 and F2 है, they are congruent to each other. Now congruence among line segments. So line segments का same आ गया कि if we are talking about congruence of these, this means the measurement of AB, line segment AB must be equal to, this is Q, line segment Q, PQ. ठीक है. सो हम इसमें क्या हो कैन से कि सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट पी क्यू. ठीक है. सेम गोस विथ सी डी एंड आर एस, हम सेम थिंग कह सकते हैं. बट इफ आई कंपेयर बिटवीन ए बी एंड सी डी, कैन आई से दीज टू बी कॉन्ग्रुएंट? आप देखें क्या हमें लेंथ सेम लग रही है? यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट ए बी सी डी. बट इफ आई कंपेयर बिटवीन PQ and RS, तब they are not congruent to each other. Okay, अब हम जैसे देख रहे हैं AB and PQ, हमारा ये लिखना ठीक है, AB is congruent to PQ? नहीं ना. क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं इसका ये लेंथ है एंड इसका दिस इज द लेंथ. तो हम इसको अगर लिख रहे हैं ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, विल इट बी राइट? नो. तो हम किसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट. तो अभी द थिंग दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू, ऐसा नहीं है कि ये एक लाइन है एंड ये लाइन है और हम इसको मान ले दे आर कॉन्ग्रुएंट. वी हैव टू लुक फॉर द मेजरमेंट and the measurement must match. Even अगर हमारा यहां से इतना जा रहा है and this is the difference, then also we cannot say these line segment to be congruent to each other. Clear हुआ ना? तो आपको अपना by observation you have to tell. Otherwise अगर minute difference है, by taking the measurement you can tell whether which line segments are congruent या which are नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो इसमें हमने क्या देखा? तो अब हमें कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो विच टू विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर? लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी. ठीक है, क्योंकि ये हमने सी डी यहां से स्टार्ट करी है. तो देखिए आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं. ये सामने लिखा है और इसको आगे करके करा है, लेकिन इफ यू विल सी द मेजरमेंट यू विल फाइंड दीज टू बी कॉन्ग्रुएंट. Now if two line segments have the same length, they are congruent. So means we have to look for the length when we are comparing between line segment. और अब देखा, अब इसका आप देखें कैसे हम अपने स्टेटमेंट से we can make out number of things. हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर जो लेंथ है दे सेम है then they are congruent. लेकिन अब अगर हम उसका उल्टा बोले, इफ वी से इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस मीन्स देयर मेजरमेंट आर सेम. ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी. इफ आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी,
तो दिस मीन्स द मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी डी. They will not use this word equal to, they are going to say congruent. ठीक है. और अगर उन्होंने ये कहा है कि prove that they are congruent, तो by taking the measurement you can say because their measurements are coming to be equal, these are congruent to each other. तो ये टू वे आपको समझने का जरूरी है. Now congruence of angles. So put focus here. Here we are talking about the congruence of angles. Here we are not talking about the length of the segments. So we have to keep focus on the angle. So like this angle is of 40 degree. Again means angle B is equal to 40 degree. Then angle Q is equal to 40 degree. Then angle M is equal to 30 degree. And again angle Y is equal to 40 degree. So which angles we can say are congruent to each other? We can say angle B, angle Q, angle Y. But if you look at the line segment, ये तो यहाँ पे आप इनका देख रहे हैं. तो if you remember, ये जब हम ऐसे आपको बताया था, ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज रे. तो ये जो अगर आप इफ यू आर सीइंग द डिफरेंस बिटवीन दीज बी सी क्यू आर एम एन वाई जेड, सो दिस शोज के दिस रे कैन गो टू एनी लिमिट. ये यहां तक नहीं है, ये इसके आगे भी जा सकती है. दिस एरो हाईलाइट्स दिस. सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस थिंग, वी आर कंसिडरिंग ओनली द एंगल्स. एंड बेस्ड ऑन द एंगल वी कैन से क्या, that these angles are congruent to each other. But if I want to compare between angle M and angle Y, then I will say it is not congruent. Why? Because there is a difference in the measurement of angles. तो same way हो गया. If two angles are same, they are congruent to each other. And if we say these two angles are congruent, this means they have the same measurement. Clear हो गया? Now congruence of triangles. Congruence of triangles में देखिए, अब हम triangles में we put focus on corresponding vertices, then corresponding sides, and then corresponding angles. Is this thing clear? तो अब हम इसमें means हम A vertex and P vertex इसका correspondence देखेंगे, then C, R, and then B, Q. करस्पॉन्डिंग साइड्स में हम किसको कंपेयर करेंगे? ए बी, पी क्यू, बी सी, क्यू आर, ए सी, पी आर. सो ये हमारे हो गए सेगमेंट्स. और एंगल हमारे क्या हो गए? हम एंगल ए को आई विल कंपेयर विद एंगल बी, एंगल बी एंगल पी, एंगल बी को आई विल कंपेयर विद एंगल क्यू, एंड एंगल सी को आई विल कंपेयर विद एंगल आर. क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दिस मीन्स वी कैन सुपर इम्पोज टू फिगर्स ऑन ईच अदर. इसका सुपर इम्पोज मीन्स हम एक इस फिगर के ऊपर जब हम एज इट इज ये फिगर रखेंगे, पूरे सारे साइड सब कुछ मैच करेंगे. वन एग्जाम्पल वी आर डूइंग कि क्या, अब आप यही जो अभी हमने देखा इसको देखिए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर है. नाउ लुक एट दिस. ये क्या है? आपको यहां पे लग रहा है ना ए से बी की तरफ जा रहे हैं, देयर इज ए स्लैंट. और यहां पर हमें पी से क्यू में नहीं, हमें क्यू से आर में स्लैंट मिल रहा है. ठीक है. तो दिस मीन्स वी विल कंपेयर ए बी विथ क्यू आर. देखें यहां पे ए से ये आर का कंपैरिजन, देन ये बी सी का इज विथ पी क्यू, एंड ए सी का इज हियर. सो अगर हम ये कहते हैं कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट अंडर करस्पॉन्डेंस, तब एबीसी को हम पी क्यू आर से आरपी क्यू से कर रहे हैं. तो राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी दैट करस्पॉन्ड्स टू एंगल पी. तो एंगल पी किसके साथ मैच कर रहा है? एंगल पी विल मैच विद एंगल सी. ठीक है. एंगल क्यू
एंगल Q विल बी एंगल B और आपका RP दिस मीन्स दिस, ये करस्पॉन्ड करेगा AC से। क्लियर? सो जब हमें ये कह दिया दीज टू आर करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, दिस मीन्स देन वी हैव टू लुक फॉर विच पार्ट विल मैच विथ विच पार्ट। ये नहीं है यहां ये ऊपर है तो ये इसका सेम हो गया। वी हैव टू लुक एट द फिगर, वी हैव टू लुक एट द एंगल्स एंड देन हैव टू डू द कंपैरिजन। So what did we learn today? Today we learned about the basic concept of congruence, and then we have learned how can we say that these things are congruent. In the coming sessions we are going to do congruency of triangles, in which we are going to prove whether the given triangles are congruent to each other or not. So all these things we will do in the next session. Till then, revise this portion. Bye.